हेलो दोस्तों, अभी हम आज जा रहे हैं असम गुवाहाटी कामाख्या जी के दर्शन करने के लिए। और इसके बाद हमारे कुछ और भी उसके बाद प्लान हैं घूमने के, जो हम आपको कंटिन्यूटी में बताते रहेंगे। तो अभी हम गोमती नगर रेलवे स्टेशन में हैं और यहाँ से हम जाएंगे कामाख्या जी गुवाहाटी असम। तो अभी हम ट्रेन में बैठ गए हैं और हमारी ट्रेन भी जल्दी है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो ये वीडियो है ये मैं लेट डालती हूँ। एक्चुअली क्या है, टाइम नहीं मिल पाता है, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि अपना जो वीडियोस हैं ट्रैवलिंग का और अदर का, तो मैं अब एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दूँ। तो क्योंकि मेरा जो शेड्यूल रहता है बहुत हैक्टिक रहता है, कॉलेज का रहता है और बहुत सारे प्लान्स रहते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोग से कनेक्ट करती हूँ थ्रू वीडियो। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपसे बात करते करते हम गुवाहाटी भी पहुंच गए हैं और हम उतरे थे कामाख्या रेलवे स्टेशन। ये जो ट्रेन चलती है सीधा लखनऊ से कामाख्या जी जाती है, तो वो हमें बहुत इजी लगा। बट ट्रैवल में पूरे 24 आवर्स लग जाते हैं। बट अगर ट्रेन लेट हो गई तो 24 आवर्स से भी प्लस टाइम लग जाता है। तो बहुत लॉन्ग ट्रैवल था हमारा, बट बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। सो रास्ते का इतना पता नहीं चला। और फाइनली अभी हम काफ़ी रात हो चुकी है, तो पहले हम क्या है अपने होटल जाएंगे, होटल में रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद क्या कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock क्या करेंगे, हम कामाख्या जी के दर्शन करेंगे। बट क्या है, भूख भी लगी थी, रात हो चुकी थी, तो पहले हमने होटल में चेक इन किया। होटल में चेक इन बाहर निकल गया कुछ खाने पीने के लिए, कि पहले हम कुछ खा पी लेते हैं फिर इसके बाद सो जाते हैं, फिर मॉर्निंग में उठ के दर्शन करेंगे। तो उसे सच में आप हमें देख रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं और फिर खाएंगे पिएंगे, फिर देन बैक टू होटल। फाइनली हमने क्या है बहुत सर्च करने के बाद हमने एक होटल में खाना खा लिया था और फिर हम वापस आ रहे थे। तो थोड़ा सा मार्केट है, हालांकि बंद हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, बट एक्सप्लोर करते हुए मारते हुए रास्ते में हमें ये मंदिर दिख गया। तो हम लोग ने बाहर से हाथ जोड़ लिए और फिर चल दिए अपने होटल की तरफ और कुछ सामान भी ले लिया, क्योंकि कुछ शॉप्स खुली हुई थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ सामान ले लेते हैं, जैसे स्कार्फ ले लिया था और कैप ले ली थी और ये सब चीज़ें ले ली थी। तो अच्छा था। गुवाहाटी इज़ सेफ प्लेस फॉर ट्रैवल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कामाख्या जी है, उमानंदा है एक्सप्लोर करने के लिए, और उमानंदा के बाद क्या कहते हैं बहुत सारा ब्रह्मपुत्र रिवर है, उस पर आप बोटिंग कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी अच्छा था और ये बहुत ही नॉर्मल सिटीज़ की तरह था, कि कुछ ऐसा भी नहीं था कि बहुत डेंजर एरिया है कि मतलब सेफ़ नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब था। और तो फिर हम लोग शॉपिंग करके सीधा अपने होटल आ गए। रात में हम लोग सो गए और फिर मॉर्निंग में फिर हमारी शुरू हुई जर्नी कामाख्या जी हार्डली वहाँ से 10 किलोमीटर्स, आई थिंक 6 किलोमीटर्स थी। तो सुबह हमने कैब बुक करी और फिर इसके बाद हम लोग निकल गए कामाख्या जी। तो ये कामाख्या जी का एंट्री है, तो जनरल क्यू था इधर ही और इधर पे एंट्री थी। तो फिर हम लोग इसी तरफ चल के, पहले हम सोच रहे थे जर्नल उसमें करेंगे, बट ये जो स्टेयर्स जाती हैं टॉप पे, ये स्पेशल दर्शन के लिए है और इधर से ही कट है। और क्या कहते हैं पीछे से जो है वो है कि जर्नल क्यू। तो फिर फाइनली हम लोग क्या है कामाख्या जी के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह लाइन बना ली और पहुंच के बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेश फील हो रहा था, क्योंकि रात में आते ही सो गए थे तो सुबह सुबह दर्शन करने के लिए एक अलग ही फीलिंग थी। चलो फाइनली हम कामाख्या जी आए और सुबह सुबह काफ़ी शॉप्स खुल गई थी, कुछ शॉप्स खुल रही थी क्योंकि बहुत सुबह थी, मतलब 4:30 बज रहे थे और 40 मिनट्स। तो ये है मंदिर का स्तंभ और हम स्पेशल से सोचा कि करते हैं दर्शन, तो यहाँ पे आए और हमने कहा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत लंबी लाइन लगी है और प्रॉपर सबको टिकट्स लेने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। तो हमने सोचा कि चलो हम इजी वे से ही दर्शन करें। तो
हम यहाँ से ये जो भीड़ मतलब क्यों जा रही है, ये लाइन बनाने के लिए कि हाँ 7 बजे आपका टिकट काउंटर खुलेगा तो आपको यहाँ से टिकट्स मिलेंगे। तो हम लोग वेट करने लगे अपने टिकट्स का और क्यों बनाने लगे। तो दर्शन सारे यही होते हैं, आप जो देख रहे हैं ये आरती का है। आप दर्शन करके आते तो आप दिए जो भी आपको धूप चलानी है वो यहीं से चलाते हैं। और ये है माता रानी का मेन, जहाँ की एंट्री बहुत मुसीबत से मिलती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और यहाँ पे कुंड भी बना है जो बैक साइड पे बैक यार्ड पे है कुंड। तो हमने सोचा चलो कुंड का भी दर्शन करके आते हैं। तो ये है प्यारा सा कुंड। तो जब तक हमारे पास टाइम था, हमने जो हमारी लाइन तो हमने लगा ली थी, बट जो हमारे आगे लगे थे पीछे, उनको बोल दिया कि हम लोग आते हैं। तो वो लोग समझ गए थे कि हाँ वो हमारी लाइन बचा के रखेंगे। हमने सोचा लाओ थोड़ा सा कुंड से जल वो करते हैं, फिर इसके बाद जाते हैं वापस अपनी लाइन में और वेट करते हैं टिकट्स का। तो जनरल लाइन में आपका कोई भी फीस नहीं है, बट जो आपका स्पेशल है वो 500 रुपीज़ पर पर्सन है टिकट का। लेकिन क्या है, आपको दर्शन मिल जाते हैं। इसमें भी काफ़ी लाइन लंबी अच्छी खासी बन जाती है, बट इतनी जल्दी आने की वजह से अभी मतलब लाइन क्या है धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो कुछ लोग बैठे हैं, बट ये देखिए वेटिंग हॉल है कि उसका, और यहीं से, और ये भी ओपन है, बट टाइम होगा तो ये बंद हो जाएगा। और ये हमारे प्यारे प्यारे से कबूतर जो यहाँ पे रहते हैं हमेशा मंदिर में माता रानी के लिए, और उन्हीं की सेवा में रहते हैं, उनकी केयर में रहते हैं। तो ये है हमारा, अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, बट वेट करते करते अभी भी टिकट काउंटर नहीं खुला है। उस फ्रंट में दिख रहा है वो टिकट काउंटर है, बट अभी जब आएंगे तो फिर टिकट देना शुरू करेंगे। तब तक लिए करते हैं वेट। फाइनली हमने यहाँ पे टिकट ले ली थी, बट हम उस टाइम पे शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आ रखी हुई थी। अभी फाइनली हम लोग एंट्री कर लिए। अभी हमको एक रूम में वेट करने के लिए बैठाया गया हुआ है, और धीरे धीरे क्या है यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हमने क्यू बना के रखी हुई है। हमने दर्शन कर लिए हैं और हम लोग बाहर, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। जहाँ तक हमें पॉसिबल लगा तो हमने वहाँ तक वीडियो बनाया। दैन क्या कहते हैं, हम लोग आ गए वापस। और ये है फिर उनके पास हम आए उनसे दर्शन करने के बाद। अभी ये हम परिसर में आ गए हैं कामाख्या जी मंदिर में। और ये जो आपको दिख रहा है माता रानी यहीं पर विराजमान है, ये मेन है। दर्शन करके तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और अलग ही ये दर्शन तो हो गए, दर्शन हमने कर लिए। और आप भी साथ में बोलो कामाख्या मैया की जय। जब भी आपको मौका मिले तो एक बार दर्शन जरूर करने चाहिए कामाख्या। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आनंद आएगा। सच में भगवान जी से टच में उनकी ब्लेसिंग्स लेना एक अलग ही फीलिंग होती है। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, हम जा रहे हैं अभी वापस, और हम बैठ गए ऑटो में। अभी जाएंगे होटल। फिर होटल से ये प्लान है कि हम आज ही निकलेंगे शिलोंग के लिए। अभी तो बहुत घुमावदार रास्ता थी, गोल गोल गोल। तो यहाँ से भी व्यू अच्छा आ रहा था उतरते समय, क्योंकि चढ़ते समय काफ़ी रात थी तो समझ में नहीं आ रहा था। बट अभी क्या सुबह हो चुकी है, 9 साढ़े 9 पौने 10 हो चुका है, तो अभी अच्छा लग रहा है। ये है हमारा गुवाहाटी जो सिटी। हमारा प्लान है उमानंद टेम्पल है यहाँ पे, और ब्रह्मपुत्र रिवर फोर्ट है तो फ्रंट है जो उसके मतलब देखने हम लोग को बाद में विज़िट करेंगे उमानंद जी के दर्शन भी। अभी हम क्या है, हमारा प्लान है कि हम जल्द से जल्द मेघालय पहुँचें, और मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग। तो हम यहाँ से अभी क्या है चेकआउट करने के बाद सीधा गाड़ी करके पहुँचेंगे मेघालय घूमने के लिए।
फिर बैक टू हमें आसाम ही आना है, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ मतलब करने के लिए होना चाहिए, तो हम सोच रहे हैं उमानंदा और ब्रह्मपुत्र उत्तराखंड फ्रंट जो है रिवर है, उसके बाद में बोटिंग है उसको मतलब। यूपी में तो खूब ठंड पड़ रही है। अरे यहाँ पे जनवरी में कैसा मौसम रहता है? जनवरी फरवरी में तो अभी हम आसाम से निकल लिए हैं मेघालय के लिए, तो जाएंगे शिलोंग और अब आ गए हैं बस स्टैंड। यहीं से हम अपनी गाड़ी करेंगे और निकलेंगे शिलोंग। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।